हम तो कहते हैं जमाना हमें कितना भी जो है धमका ले, कितना भी हमसे कुछ कह ले, मदीना हमसे नहीं छूटेगा। हम मदीना हर साल जाएंगे इंशाअल्लाह। इस साल भी इमरान जो है सैयद शबाद हुसैन साहब किबला कादरी के साथ फिर जा रहा है मदीना तीसरी मर्तबा। मेरा गौस चाहेगा मैं हर साल जाऊं, चाहता है कि मैं हुजूर की चौखट पे जाऊं और खाक अपने माथे पे लगाऊं। तो जो लोग हुजूर की बारगाह में जाना चाहते वो हुजूर के नाम पे कह दे सुभान अल्लाह। नहीं बाउंसर नहीं, ओरिजिनल बोलो सुभान अल्लाह। सारा मजमा हाथ उठाए, हम किसी से डरने वाले नहीं, हुजूर के नाम पे बोलने वाले कहे सुभान अल्लाह। झुकेगा सर नहीं जालिम तेरी तलवार के आगे। सलीम भाई कह दो भाईजान मोबाइल बहुत करीब है और उसमें वो राब्ता है जो किसी के पास नहीं है। इमाम साहब किबला आपकी मोहब्बत है इस शेर में, आपकी मोहब्बत है इस शेर में। और दूल्हा पता नहीं भाई बीमार है, अल्लाह उन्हें शिफा दे। हाँ मेरी मुलाकात हुई थी, कुछ तबीयत खराब है उनकी, लेकिन काम बहुत बड़ा किया है उन्होंने। उनके दोस्त यहाँ बैठे, उनके भाई यहाँ बैठे, उनके रिश्तेदार बैठे, मैं उनके हवाले से शेर पढ़ रहा हूँ। वो नहीं है कोई बात नहीं है, लेकिन उनके अच्छे दोस्त यहाँ मौजूद है। अच्छा दोस्त कौन होता है? जो अच्छा मशवरा दे। कौन होता है अच्छा दोस्त? जो अच्छा मशवरा दे। जलसे का मशवरा दिया है, जलसा हुआ है और खुराफाती चीज से बचना है। हाँ ये ध्यान रख के मरने के बाद कब्र में सवाल ही होना है। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा धू हुआ या धा हुआ, समझ रहे हैं आप? पूछा आपसे कुरान के हवाले से जाएगा, हुजूर के बारे में पूछा जाएगा, जिंदगी के बारे में पूछा जाएगा, रब के बारे में पूछा जाएगा। ये सब बेकार की चीजें, ये जिंदगी बर्बाद करने वाली। कहे सुभान अल्लाह के झुकेगा सर नहीं जालिम तेरी तलवार के आगे। निछावर जान में कर दूंगा सरकार के आगे, निछावर जान में कर दूंगा सरकार के आगे। कब बोलेंगे आप? बोलने का वक्त आता है, बोल दिया करें आप। मेरा शेर इतना बड़ा है, मैंने तो जमाने में भी कहा था, जब सलीम भाई मैं दिल्ली में था तब भी मैंने कहा था, जब नोटबंदी की थी लोगों को लाइन में खड़ा किया था तब भी मैंने कहा था। मैं अपने इलाके में था, मेरे इलाके के लोग भी पसंद करते हैं, अल्लाह का शुक्र है। मुझसे बोले इमरान भाई जो दिल्ली में शेर कहा था वो शेर कह दो। मैंने कहा था, समझ रहे आप मैंने क्या कहा था? वो पागल नीम की लकड़ी को चंदन समझता है। हाँ मैंने वहां भी कहा, मैं यहाँ भी कहता हूँ। बाप पुलिस प्रशासन लगा था तब भी टेंशन नहीं थी, आज भी टेंशन नहीं है। हुजूर के जिक्र करने वाले को डर नहीं होना चाहिए, बात जायज होना चाहिए, बात किसी के खिलाफ नहीं होना चाहिए। हम किसी को बुरा भी नहीं कहते, हम जायज बात कहते। ये हमारी जायज कमाई है कि नहीं है कि नहीं है? हमने कहा वो पागल नीम की लकड़ी को चंदन समझता है, बड़ा नादान है जो दिल्ली को लंदन समझता है। मेरे भाई अब जो दोस्त हैं भाई, दूल्हा के दोस्त से खामोश ना बैठे, जायज कमाई है हुजूर के नाम पे। इमाम साहब उठ गए तो समझ ले सब कुछ उठ गए, समझ रहे हैं आप? इमाम होता है, आपका इमाम उठ चुका है और मैं चाहता हूँ कि इमाम साहब की भी नात पढ़वाई जाए, लेकिन सलीम भाई के बाद में इंशाल्लाह। लेकिन मैं बगैर पढ़वाए नहीं मानता हूँ, क्योंकि इमाम होता है। ऐसी ठंड में इमाम जो है ना मुसल्ला इमामत पे आता है, अगर उसको फजर में ना 6:30 बजे मुसल्ला इमामत पे आना ना तो वो देखता नहीं ठंड कितनी है, कोहरा कितना है, पानी ठंडा है कि गर्म है, लेकिन उसको तो भाई मुसल्ला इमामत पे आना ना भाई। इमाम तो मोहब्बत किया करे, वो कभी नहीं देखते सर्दी है, वो कभी नहीं देखते कितना कोहरा है, फिर भी आपको नमाज पढ़ाते, आपके बच्चों को पढ़ाते हैं। मैं शेर पूरा करता हूँ, इसके बारे में कहता हूँ जो जायज कमाई की बात है उसके बारे में कहता है इमरान, वो पागल नीम की लकड़ी को चंदन समझता है, बड़ा नादान है जो दिल्ली को लंदन समझता है। मेरे भाई उस चाय वाले को कोई समझाए जो गरीबों की कमाई को काला धन समझता है। झुकेगा असर नहीं जालिम तेरी तलवार के आगे। शेर आ गया है, वही शेर जो मैं कह रहा था उसको मुकम्मल करूंगा। मुफ्ती साहब की आमद हो चुकी है, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला कुछ ही देर में आने वाले और आ चुके होंगे। जब भी लाइट चमकेगी तो उन्हीं की गाड़ी की चमकेगी, किसी और की नहीं चमकने वाली है, समझ रहे हैं आप? उन्हीं की गाड़ी आने वाली है। लेकिन सलीम भाई पहले पढ़ेंगे, बाद में तकरीर होने वाली है। मौजूद बदल चुका है, दिल की बात दिल से कही जाती है कि झुकेगा असर नहीं जालिम तेरी तलवार के आगे, निछावर चाल में कर सरकार के आगे। अरे किसी भी सूरत से मुझको खरीदा जा नहीं सकता, मैं बिक चुका हूँ अहमद मुख्तार के आगे। मैं बिक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी। भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पुराने चावल खुशबू दे रहे हैं, आपको नारा लगाना चाहिए था।
आप लेट हो गए, मैं शेर पढ़ता हूँ, कसम खुदा की बहुत बड़ा शेर है। हाँ, हकीकत भी यही है, दिल की बात दिल से कही जाती है, किसी और से नहीं कही जाती है। जब जिसके घर में बहन होती है ना, तो उसके बाप जब जिंदा होते हैं, हयात होते हैं, समझ रहे हैं आप, तो वो बाप यही सोचते हैं, क्या सोचते हैं। मैं शेर पढ़ता हूँ, मेरा अब्बू हयात है, मेरी अम्मी भी हयात है, मेरे अम्मी अब्बू ने भी मदीना देख लिया है, अल्लाह उनकी उम्र को दराज फरमाए, उनका साया मेरे सर पे रखे, अल्लाह उनको सलामत रखे। मेरी जबान से कभी कभी सख्त आवाज निकल जाती है, मेरी अम्मी आवाज देती है कहाँ हो हाफिज साहब, तो मैं थोड़ी आवाज ऊंची कर लेता हूँ, फिर उसके बाद में मैं रोने लगता हूँ, फिर माफी मांगता हूँ अपनी वालिदा से, ए मेरी माँ मुझे माफ कर दे। अपने माँ बाप से माफी मांगा करो। याद रखो, दुनिया में अगर आप चाहते हो कि कामयाब हो जाओ, तो बस माँ बाप को राजी कर लेना। ये दुनियादार को राजी करने का कोई फायदा नहीं है, किसी विधायक को राजी करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपको राजी करना ना, तो अपने माँ बाप को राजी कर लो, दुनिया तुम्हें मिल जाएगी, तुम बादशाह हो जाओगे। किसी ने कहा रोशनी होते हुए भी तीर की हो जाएगी, घर बनेगा गमज़दा सूनी गली हो जाएगी। बाप बस ये सोचकर सोता नहीं है रात को, कुछ दिनों में लाडली की रुखसती हो जाएगी, कुछ दिनों में लाडली की रुखसती हो जाएगी। समझ रहे, हमें बिला ताखीर शायर अहले सुन्नत शहंशाह तरन्नुम भाई जनाब सलीम रजा पीलीभीत शरीफ जिनका ताल्लुक है, मैं उनको आवाज देता हूँ। ये शख्स इस वक्त पीलीभीत शरीफ से नहीं आया, मैं खुलासा कर दूं। एक मेरी आदत है, मैं झूठ नहीं बोलता, कौन कहां से आया है, कौन कहां से आया नहीं भाई, जो जायज है वो बोलना चाहिए। इस जलसे के खातिर सलीम भाई को इमाम साहब किबला ने शाकिर भाई के जरिए, समर भाई के जरिए जो है छत्तीसगढ़ से बुलाया, उड़ीसा से। वहां से आप जो है टिकट बना करके दिल्ली उतरे, दिन में दिल्ली से आपने सफर किया, फिर आप यहाँ आए, एक जलसा कर, फिर इनको वही जाना। हाँ, कम से कम 6 तारीख तक, 6 फरवरी तक इनको उसी इलाके में रहना है तकरीबन, जहां तक मेरी नॉलेज है। समझ रहे, मैं बिला ताखीर हजरत की बारगाह में माइक ले जा रहा हूँ, क्योंकि मुफ्ती साहब भी आने वाले हैं। दिल कहता है इमरान एक शेर और कह दो यार, एक शेर और बनता है ना, बनता है तो सारा मजमा हाथ उठा के कहे सुभान अल्लाह। अली वाले बोले सुभान अल्लाह, वली वाले बोले सुभान अल्लाह, नबी वाले बोले सुभान अल्लाह, खुदा के नाम पे कहे सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं, सब कुछ उन्हीं से मिला है हमें, हुजूर के सदके में अल्लाह ने हमें अता किया है। समझ रहे हैं आप, हम दरूद पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, रब ने भेजा है, सब कुछ उसी का दिया हुआ है, हुजूर के सदके में है। मैंने कहा था सरापा खाक है लेकिन बड़े इदराक वाले हैं। समझ रहे हैं, ये उड़ीसा के किसी शायर का शेर है और बहुत बड़े शायर का शेर है। उन्होंने मुझे किताब भेजी, मेरे पास किताब से ये शबात हुसैन साहब किबला के जरिए आई। फिर मैंने उस किताब का मुताला किया, मैंने उसमें से एक शेर निकाला। उन्होंने कहा था अपने दिल की बात को कि सरापा खाक है लेकिन बड़े इदराक वाले हैं, जमीन की गोद में हम मंजिले अफलाक वाले हैं, खुदा वाले, नबी वाले, अली वाले, वली वाले। अरे खुदा का शुक्र है हम लोग गौसे पाक वाले हैं, खुदा का शुक्र है हम लोग गौसे पाक वाले हैं। बिला जमीन व आसमां झूमे अकीदत का सलाम आया, ज़बा पर मेरी जब भी अहमद मुरसल का नाम आया। नबी बनकर इमाम आए थे अपनी अपनी उम्मत में, नबी बनकर इमाम आए थे अपनी अपनी उम्मत के, मगर मेरा नबी बनकर रसूलों का इमाम आया। तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं अच्छे और एक होते बहुत अच्छे, है ना भाईजान। कहते हैं अरे अच्छा आदमी है, तो कहते हैं जो ज्यादा अच्छा होता है ना, कहते हैं बहुत अच्छा आदमी है। जितने लोग खड़े हैं ये कैसे लोग हैं, अच्छे या बहुत अच्छे? सुभान अल्लाह। नहीं सामने आ जाओ, कुर्सी पे आ जाओ यार, सामने आ जाओ भाईजान, आ जाओ सामने, ये कुर्सियां इंतजार कर रही हैं आपका। यहाँ बैठे हैं, आपके पैरों में दर्द होगा भाई, सुबह को दवाई लेना पड़ेगी, अल्लाह ना करे। मैं तो नहीं चाहता हुजूर के जलसे में आए उसको तकलीफ हो जाए। इधर अब मैं मुंह नहीं कर सकता, आपने यहाँ तक कुर्सी कर ली है। थोड़ा सा जो लोग खड़े हैं ना सामने आ जाए, अच्छे बन जाए, बहुत अच्छे बन जाए। ये कुर्सियाँ आपका इंतजार कर रही हैं। मुफ्ती साहब मुरादाबाद से आए और एक दिन भी खाली नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। रमज़ान बाद रमज़ान तक, समझ रहे हैं आप, अप्रैल मई जून तक कोई तारीख खाली नहीं है जहाँ तक मेरी नॉलेज में है। इसके अलावा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन यहाँ तक मुझे मालूम है एक तारीख खाली नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, माँ बाप की दुआएं हैं जो पूरे भारत में जो है हुजूर का जिक्र कर रहे हैं, समझ रहे हैं। और आपको टाइम मिला है, आपको तारीख मिली है, तो इसका फ़ायदा उठाएं। आपकी तकरीर से लोगों के दिल बदल जाते हैं। जो लोग झगड़ा करते हैं तो झगड़ा करना भूल जाते हैं, जो अदब नहीं करते हैं वो बाअदब हो जाते हैं,
जो अगर गलत कामों में मुलविस होते हैं, आपका खिताब सुनने के बाद अल्लाह का शुक्र है वो तौबा करते नजर आते हैं। हाँ, वो दर्द भरा आपका खिताब होता है। हाँ, मैं बता रहा हूँ, बहुत दर्द भरा खिताब होता है आपका कि जिसके दिल में अजमत खैरुल बरा नहीं, जिसके दिल में अजमत खैरुल बरा नहीं, उसमें खुदा का नूर भी जलवा नुमा नहीं। जिसके दिल में अजमत खैरुल बरा नहीं, उसमें खुदा का नूर भी जलवा नुमा नहीं, और जलना पड़ेगा उसको जहन्नम की आग में। आवाज बढ़ा दे तो कह दे सुभान अल्लाह। जलना पड़ेगा उसको जहन्नम की आग में। जिसके दिल में अजमत खैरुल बरा नहीं, उसमें खुदा का नूर भी जलवा नुमा नहीं, और जलना पड़ेगा उसको जहन्नम की आग में। अरे इसके रसूले पाक में जो दिल जला लगी, इसके रसूले पाक में, इसके रसूले पाक में जो दिल जला लगी, जलना पड़ेगा उसको जहन्नम की आग में। इसके रसूले पाक में जो दिल जला लगी, और कैसे अंगूठे चूमे वो नामे रसूल पर। भाईजान दोस्ती मुकम्मल हो गई है तो सुभान अल्लाह भी कह दो यार। भाईजान दोस्ती मुकम्मल तो सुभान अल्लाह कह दो। आजकल दोस्ती बहुत कर रही होती है, अच्छे दोस्त मिलना मुश्किल है आज के जमाने में। हाँ, वरना भटकाने वाले बहुत हैं, सीधे रास्ता चलाने वाले कम मिला करते हैं। और अच्छी दोस्ती को सलाम किया करो, कभी कभी बैठ के सुभान अल्लाह भी कहा करो। बोल दो सुभान अल्लाह। मैंने बहुत बड़ा शेर, ये शेर मेरा नहीं था, ये बरेली शरीफ के करीब के शायर हैं, उनका नाम है अकील। हाँ, और उनके जो वालिद साहब है उनका नाम है जनाब सरकार गौस मोहम्मद साहब अलैहि। वो जो है प्रतापपुर की सरजमी के खलीफा सरकार हुजूर मुफ्ती आजम हैं, उनके बेटे का नाम समझ रहे हैं अकील, उनका नाम है। उन्होंने ये शेर कहा कि इसके रसूले पाक में जो दिल जला नहीं। सलीम भाई ने कहा फिर से पढ़ दे। जिसके दिल में अजमत खैरुल बरा नहीं, उसमें खुदा का नूर भी जलवा नुमा नहीं, जलना पड़ेगा उसको जहन्नम की आग में। इसके रसूले पाक में जो दिल जला लगी, और कैसे अंगूठे चूमे वो नामे रसूल पर। अरे बागी है वो रसूल के अहले वफा लगी, बागी है वो रसूल के अहले वफा लगी, बागी है वो रसूल के अहले वफा नहीं, जलना पड़ेगा उसको जहन्नम की आग में। इसके रसूले पाक में जो दिल जला लगी। मैं चाहता हूँ कि बिला ताखीर हजरत जब आई गए तो, हालांकि मेरे पास कई नाम और भी आए कि इनको नात पढ़नी है, मेरे भाई जनाब दानिश भाई ने मुझे हुक्म दिया कि इमरान भाई कि आप ऐसा कर लो। तो मैंने दूल्हा मियाँ से इजाजत ली, भाईजान ऐसा मामला है, 11:30 बज चुके हैं, मुफ्ती साहब के आने का वक्त है, और मुफ्ती साहब के फौरन ही बाद इंशाअल्लाह जिन बच्चों का आपने नाम लिया है वो नात पढ़ेंगे, क्योंकि वो हुजूर की तारीफ करेंगे। मैं मुफ्ती साहब से गुजारिश करूंगा कि आपके खिताब के 10 मिनट के बाद मुफ्ती साहब जो है इजाजत देंगे, और आप बैठे भी रहेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि आपकी जिंदगी जो है इस वक्त बहुत कीमती हो चुकी है। हुजूर का जिक्र कर रहे हैं, आराम भी करना जरूरी है। मैं चाहता हूँ कि वक्त से पहले आपका खिताब हो, फिर वक्त पर खत्म हो जाए, आप अपने घर जाएं, थोड़ा आराम कर लें, ताकि कल कहीं भी जाएं तो अच्छा जिस्म लेकर जाएं, और हुजूर का जिक्र करें। लोग आपकी तकरीर को सुनकर अपनी जो गुनाह है उनको याद करें, फिर उससे माफी मांगे, तलब करें रब से, ऐ रब मेरी इनकी तकरीर को सुनाए, इन्होंने अच्छी बात सुनाई है मुझे, ऐ रब मेरे गुनाहों को माफ कर दे। आज के बाद मैं रात में मोबाइल नहीं देखने वाला हूँ, आज के बाद अपने माँ बाप से जोर से आवाज से बोलने वाला नहीं हूँ। समझ रहे हैं आप? ये अपने दिल में आप थाम लें, और ये तकरीर जब आप सुनेंगे तो खुद ब खुद आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद में माइक हजरत के हवाले करता हूँ। मैं कासिम भाई आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ, इस जलसे का आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ, इंशाअल्लाह आप सुनिएगा। दानिश भाई समझ रहे हैं, आशिक़े खैरुल बरा नहीं, मैंने कहा इसके रसूल पाक में जो दिल जला नहीं, और भी आगे कहने वाला था इमरान, दिल ने कहा इसके रसूल पाक में जो दिल जला नहीं। बात तो वही है इमरान, क्या कहने वाले हो, आला हजरत के नाम पे बोलने वाले हो। अभी आका मदीने में मुझे सब कुछ भुला कर दे, अभी आका मदीने में मुझे सब कुछ भुला कर दे, मेरे ताजुल शरिया कर मेरे हक में दुआ कर दे, मेरे ताजुल शरिया घर मेरे हक में दुआ कर दे। बहुत अच्छा कहा है नात में ताजुल शरिया ने, बहुत अच्छा कहा है नात में। अशद साहब बहुत अच्छा पढ़ा, आपने मुझे रुला दिया है, बहुत अच्छा पढ़ते, कसम खुदा की। मैं चाहता हूँ कि सलाम से पहले भी आप वही कलाम फिर पढ़ें, बार बार एक कलाम की इनसे फरमाइश हो रही। मैंने आज तक, मेरी उम्र हो गई तकरीबन मुझे हो गए 15 साल या 18 साल निजामत करते हुए, मैंने अभी तक किसी शायर को दोबारा उसी कलाम को बार बार तीसरी मरतबा सुनते हुए नहीं देखा जो इस बच्चे ने पढ़ा है। पलिया का आया है, नया है, बिल्कुल अच्छा पढ़ता है, बहुत अच्छा संजीदगी के साथ। मैं शेर पूरा कर रहा हूँ। अभी आका मदीने में मुझे सब कुछ भुला कर दे, अभी आका मदीने में मुझे सब कुछ भुला कर
दे, मेरे ताजुश्शरिया कर मेरे हक में दुआ कर दे। बहुत अच्छा कहा है नाक में ताजुश्शरिया ने। अरे नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। नबी मुख्तार कुल है, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। आइए इस्तिक़बाल कीजिए, हाथों को उठाइए, उठा सके तो उठा ले। ठंड में अगर आपके हाथ जेब में तो बाहर निकाल ले, मोहब्बत के साथ में बोल दे। एक आलिम दीन, एक अच्छे आलिम, एक अच्छे मुफ्ती का इस्तिक़बाल करें, एक अच्छे स्कॉलर का जो है इस्तिक़बाल करें, एक अच्छे आशिक का इस्तिक़बाल करें। बोल दे नाराए तकबीर। ये पहचान है आप, मैं अब से नहीं, कम से कम मेरा यहाँ आना 8वीं बार है तकरीबन, जहाँ तक मुझे मालूम है 8वीं बार मैं यहाँ आया। ये हो सकता है जायद आया हूँ, ये करम है बुजुर्गों का। लेकिन आप एक ऐसा इस्तिक़बाल कर लें, ठंड में आप भी बैठे, ठंड में मुफ्ती साहब ने सफर किया, दोनों हाथों को उठाएं ताकि दिल लगे। इससे कोई इतना बड़ी बात नहीं है, नारा लगाने से इतना होता है कि जज्बात उभर आते हैं, समझ रहे हैं। दिमाग की खिड़कियां खुल जाती हैं, दिल की खिड़की खुल जाती है, खिताब सुनने में मजा आता है। उस बात को पूरा कर लें, समझ रहे हैं। बोले नारे तकबीर। क्या देख रहे हैं आप? बड़ा गौर से देख रहे हैं मुफ्ती साहब को, जब से हाथ भी निकाल ले भाई। बड़ा मैं तो नारा लगा लूं, मैं उनको देख रहा हूँ, बड़ा आराम से नारा लगाए, नारे तकबीर। निकल गए, अब सारे लोगों के निकल जाए, नारे रिसालत। रोड पे बैठे हो, कोई टेंशन की बात नहीं, रोड वाले नहीं हो आप, अभी रोड पे नहीं आए हो, समझ रहे हो। आप बहुत अच्छे लोग हो, हुजूर के जिक्र में आए हो। रोड पे आने का मतलब ये नहीं कि रोड वाले हो गए आप, हुजूर के जलसे में आए, हुजूर वाले हैं। हाथों को उठाएं, परचम बनाएं, एक यादगार बना दे कि धर्मपुरा की सरजमी पे मुफ्ती हम्माद साहब का इस्तिक़बाल एक एक बच्चे ने किया था, एक एक इंसान ने किया था। हाथ को उठाएं, परचम बनाएं, बोलते नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने औलिया इकराम, फैज़ाने औलिया इकराम, नारे तकबीर। वो चमक चांद में है ना सितारों में है, वो चमक चांद में है ना सितारों में है, जो मदीने के दिलकश नजारों में है। और बेज़बां पत्थरों को बख्श दी ज़बान, अरे इतनी ताकत नबी के इशारों में है।